Yes, so we are going to study about impact of government policy changes on the business. What is the impact? Impact of government policy changes. So government have changed its policies. This we have studied yesterday. Government have changed its policies when? In the year 1991 under the name of New Economic Policy 1991. So what is the impact of government policy changes on business? जो हमारे businesses हैं throughout the country, उनको क्या, उनके ऊपर क्या impact हुआ, क्या changes आए उनमें? This is the topic which we are going to study today. Yesterday we have covered this topic actually. Yesterday we have covered it. We have a good discussion about the same. But now we are going to give it a read from the book. Okay. So this is the topic. It is about the impact of government policy changes on business and industry and the challenges faced by the Indian corporate sector. तो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या चेंजेस आए बिकॉज ऑफ दिस. तो ये ऊपर इन्होंने पॉइंट सारे बुलेट्स में दे दिए, हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं. एक बार यहां से पढ़ लेते हैं. कहता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये तीन वर्ड्स क्यों लिखे हैं? बिकॉज दीज आर द की एलिमेंट्स. ये ऐसे की एलिमेंट्स थे जिन्होंने सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए. किसमें चेंजेस लाए? इन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. इंडिया में जितने भी बिजनेस हाउसेस थे उनकी फंक्शनिंग में सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस आए. ठीक है. सम ऑफ द फ्यू चेंजेस और challenges are given below. Number 1, it is increasing competition. तो हमारी कंट्री में क्या इंक्रीज हो गया? कंपटीशन. ये हमने कल भी पढ़ा था. ग्लोबलाइजेशन हुई चाइना से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑल द अदर कंट्रीज. जैसे अगर हम मशीनरी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जापान और चाइना, दीज टू कंट्रीज, जर्मनी ऑल्सो, 2-3 ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में जो है वो लॉन्च हुई है. इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल आइटम्स, हमारे घर में फ्रिज, टीवी है. इसकी ब्रांड्स के अगर आप नाम एक बार सोचो कि कौन कौन सी कंपनी के फोन होते हैं, कौन कौन सी कंपनी के टीवी होते हैं, कौन कौन सी कंपनी की गाड़ियां हैं, तो उसमें एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 मैक्सिमम कंपनीज जो है वो फॉरेन कंट्रीज की है. कोई जापान की है, कोई जर्मनी की होगी, कोई चाइना की होगी. So all these countries, so this has increased the level of competition in India. Otherwise अगर इंडिया की बात करें तो ये टाटा हमारा जो है वो he is the major ये ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर जो है हमारी कंट्री में. अदर देन टाटा बाकी जितनी भी हम ब्रांड्स के नाम लेते हैं वो सारी मोस्टली फॉरेन कंट्री से आई है. तो उन्होंने क्या किया? लेवल ऑफ कंपटीशन टाटा के लिए रेज कर दिया. नाउ टाटा नीड्स टू improve its technology, improve its output, otherwise he is going to be kicked out of the market. So let's read first point पहले लिख लेते हैं साथ साथ में. अगर आपको यहाँ से कुछ बुलेट पॉइंट्स मिलते हैं तो you can note it down too. First is increase in competition. Competition increase हो गया है. इसके अंदर रीड कर लेते हैं. The implementation of new economic policy due to changes in the rules of industrial license. लाइसेंस चेंज हो गया तो अब इजीली लाइसेंस मिल जाता है. अगर आप इंक्रीज करना चाहो अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन यू कैन डू. एंड इट हैव पेव्ड वे फॉर द एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म. फॉरेन की फर्म्स आ गई हैं इंडिया में, लीविंग टू अ सिग्निफिकेंट राइज इन द लेवल ऑफ कंपटीशन. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नंबर 2, दिस चेंज हैज वाज विटनेस्ड मोर प्रीडोमिनेटली इन द सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, एविएशन. ये सारी भी इन्होंने. हाँ, एक और पॉइंट इन्होंने बोला कि जो पब्लिक प्राइवेट, अभी तो हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी वो कहते हैं जो सेक्टर पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के थे. फॉर एग्जांपल बैंकिंग की सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. अर्लियर देयर वर ओनली गवर्नमेंट बैंक. तो गवर्नमेंट बैंक में यू कैन इमेजिन कि हमारी कंट्री में कभी एटीएम आना ही नहीं था. हमारी कंट्री में कभी ऑनलाइन बैंकिंग होनी ही नहीं थी अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं करी होती. प्राइवेटाइजेशन की फॉरेन कंट्री से बैंक्स आए जिन्होंने इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन लाना शुरू किया. फॉरेन कंट्रीज में बहुत साल पहले से एटीएम थे जब इंडिया में थे भी नहीं. तो एटीएम्स लॉन्च हुए. स्लोली द नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग एंड ऑल द अदर फैसिलिटीज. अभी तो एप्स आ गई हैं सारी बैंक्स की. आपको बैंक में किसी भी काम के लिए नहीं जाना है. यू नो ई वॉलेट्स आर देयर, गूगल पे एंड ऑल दैट स्टफ.
तो ऑल दीज इज बिकॉज वी हैव गॉट इट लाइक प्राइवेटाइजेशन हुई। अदरवाइज तो इंडिया में अगर पब्लिक सेक्टर ही होता तो प्राइवेट बैंक होता ही, प्राइवेट बैंक ही नहीं होता तो कभी कंपटीशन ही नहीं मिलता गवर्नमेंट को। ठीक है, द थर्ड वन इज द कंपटीशन हैज बिकम ग्लोबल इन नेचर, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर। कल हमने ये भी पढ़ा था। अब कस्टमर क्या है, आज की डेट में कस्टमर डिमांडिंग हो गए। मैं उस, अब मान लो आपको पापा कहते हैं कि आपका मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना, बेटे कौन से बैंक में खुलवाओगे, तो यू विल गो एंड सी दैट बैंक जिसमें आपको एटीएम मिल जाए, आपको मोबाइल बैंकिंग मिल जाए, आपको नेट बैंकिंग मिल जाए। आप ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवाना पसंद करोगे जहां पे आपको लाइन में लग के पैसे लेने पड़े या लाइन में लग के पैसे जमा करवाने पड़े? ऐसे किसी बैंक में तो जाना प्रेफर ही नहीं करता कोई, समझ रहे हो? सो दिस इज द कस्टमर हैज बिकम मोर डिमांडिंग। कस्टमर कहता मैं क्यों लूं ये वाली गाड़ी, इस गाड़ी की तो एवरेज ही नहीं है, इस गाड़ी की तो मेंटेनेंस बड़ी महंगी है, ये गाड़ी तो तेल बड़ा खाती है, इस गाड़ी के तो इंजन के स्टार्ट करने में इतना टाइम लग जाता है। सो आई विल गो विद दिस बेटर टेक्नोलॉजी। आज की डेट में कंज्यूमर क्या हो गया है, बहुत डिमांडिंग हो गया है, मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर्स नीड्स हैव बीन इंक्रीज्ड, और उसकी वजह से हमारा जो कस्टमर इतना डिमांडिंग है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपना सारा का सारा स्ट्रेटेजी, अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। इसलिए हम कहते हैं कंज्यूमर, आज की डेट में कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर हमारा आज की डेट में किंग है। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने, ड्यू टू हाई कंपटीशन द बिजनेस हैज टू ऑफर वाइड चॉइस ऑफ, देखो अर्लियर ना जब हम छोटे थे तो एक दो शैम्पूज होते थे, क्लिनिक प्लस, क्लिनिक ऑल क्लियर, एंड फिर धीरे धीरे हेड एंड शोल्डर, और फिर एक पैंटीन लॉन्च हुआ। आई रिमेम्बर मैं बड़ी छोटी थी जब, तो वो कहते हैं पैंटीन नाम का एक शैम्पू है, बड़ा अच्छा शैम्पू। तो आज की डेट में ये जो मैं जिनके नाम लेती हूँ वो पूछता भी नहीं है, ये क्लिनिक ऑल क्लियर, क्लिनिक प्लस या और XYZ जो भी शैम्पूज है, तो दे आर नॉट इन डिमांड। अच्छा एक टाइम आया डव जो ब्रांड है उसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड में थे, दे वर कॉल्ड एज द एलीट प्रोडक्ट्स होते थे, बट दे ऑल्सो नीड टू चेंज देयर स्ट्रेटेजी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर डव भी अपना एक ही शैम्पू रखता तो वो आगे नहीं चलता। हाउ दे कैन इंक्रीज देयर कस्टमर, अपने कैसे बढ़ाते हैं, बाय ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करते रहते हैं। जैसे पहले उनका सनसिल्क लगा लो, सनसिल्क का एक ही शैम्पू आता था ब्लैक कलर का, फिर ब्लैक के बाद उन्होंने पिंक, एंड देन मुझे भी नहीं पता और कौन कौन से 3-4 कलर के आते हैं। तो अलग अलग कलर मीन दी अलग अलग टाइप्स, लाइक एक ब्लैक एंड शाइन एंड सिल्की एंड डैंड्रफ एंड हेयर फॉल, अलग अलग टाइप के उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। दिस इज व्हाई कंपनी इज डूइंग दैट। एक सनसिल्क बेच के भी काम चलता? नो, क्योंकि आज के डेट में कस्टमर अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली चीज लेता है। वो कहता नहीं मुझे एंटी डैंड्रफ चाहिए तो आई विल गो विद दिस ब्रांड, इस ब्रांड के पास तो एंटी डैंड्रफ है ही। दूसरा कहता मुझे तो एंटी हेयर फॉल चाहिए तो इस ब्रांड के पास नहीं, आई विल गो विद दैट। तो एवरी ब्रांड दीज डेज इज प्रोवाइडिंग ऑल दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। सारी ब्रांड्स के पास हर टाइप है, आपको बताना है बस मुझे क्या चाहिए, शाइनिंग चाहिए, लॉन्ग हेयर चाहिए, व्हाटएवर एग्जांपल दी। नेक्स्ट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये शायद हमने पॉइंट कल नहीं किया था। ड्यू टू LPG हमारा, मैं ऐसे लिख देती हूँ, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज बीइंग लॉन्च्ड। क्वेश्चन हम भटकते नहीं है, बट इज द टॉपिक विच वी आर स्टडिंग कि LPG पॉलिसी के आने से क्या चेंजेस है। तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई, और अगर आप अपनी कंपनी को उस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की लेवल का नहीं बनाते हो तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। आपको पूछेगा कोई भी, वो कहेंगे ये क्या है। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ, एक टाइम था जब बाटा के जूते बहुत ज्यादा चलते थे मार्केट में। बाटा वाज अ ब्रांड, इट्स नेम, मतलब उसका नाम कि बाटा की चीज ली है जी आपने, बाटा की जूती या बाटा के शू या बाटा का व्हाटएवर। आज की डेट में बाटा के प्रोडक्ट सिर्फ, मुझे लगता है फॉर्मल शूज जब पहनने हो ना, जैसे बच्चों ने स्कूल शूज लेने हैं, देन ओनली दे विल बाय। अदरवाइज आपने किसी पार्टी पे जाना है, कोट पैंट के साथ बाटा का जूता पहनता है कोई? शादी पे जाने के लिए कोट पैंट के साथ क्या पहना, बाटा का जूता पहनेगा कोई? नो। व्हाई? बिकॉज आज की डेट में जो ब्रांड है दैट हैज लूज इट्स मार्केट शेयर, इट हैज लूज इट्स पॉपुलैरिटी। हाउ इट हैज लूज? क्योंकि उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई नहीं किया। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसमें अभी भी जो सोल है बहुत हैवी है, इतना हैवी सोल की बंदा उसको फ्रीली नहीं पहन सकता। एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में ऐसी है कि आप शू लेते हो, वो इतना लाइट वेट
शू है पहना आपको फील ही नहीं होता। आप फॉर्मल जूता पहन के शादी में बच्चे क्या करते हैं, डीजे पे डांस भी कर लेते हैं, बट दे डोंट फील टायर्ड। Why? Because the product which they are wearing, it is of high technology and high quality. So that is how we can relate it. Advanced technology in the market, it has kicked out so many businesses, and you need to either you need to advance, like अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, नहीं तो कुछ और करो। इसके अंदर पढ़ लेते हैं, the tough competition among the business have forced them, इतने फोर्स किया है टेक्नोलॉजी ने to focus on developing innovation and innovative ways in order to ensure their survival and growth. तो अगर आपको सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो आपको भी इनोवेटिव वे ढूंढने पड़ेंगे। नंबर 2, the business firm seeking out on the use of better technology in order to improve upon the quality of the efficiency of their machines, process, product and services. तो ये भी वो हो गया, वो कहते हैं जब बिजनेस है आज के डेट में वो बेटर टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं, किस लिए? ताकि अपने कस्टमर को बेटर efficiency वाले प्रोडक्ट दे पाए। नंबर 3, since the large companies have a financial edge to incorporate all these changes to the system, the small businesses which are bearing the brunt. So what does this mean? इंडिया में आज की डेट में अगर हम बात करें, कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके जो लोकल इंडियन बिजनेसमैन थे वो मार्केट से आउट हो चुके हैं। नाउ दे आर डूइंग सम अदर बिजनेस। व्हाई? बिकॉज द पीपल आज की डेट में दे आर प्रेफरिंग यूजिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट। व्हाई वी आर ट्राइंग टू बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट? बिकॉज द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जिन कंपनीज के होते हैं वो कंपनीज होती है लार्ज स्केल कंपनी। जो लार्ज स्केल कंपनी होती है उसके पास पैसा होता है एडवांस टेक्नोलॉजी लाने का। जब वो एडवांस टेक्नोलॉजी लाती है तो प्रोडक्ट इंप्रूवाइज्ड हो जाता है। अब अगर एज कंपेयर टू दिस हम इंडियन किसी छोटे बिजनेसमैन की बात करें, वो छोटा जो बिजनेसमैन है उसके पास इतना फाइनेंस ही नहीं है कि वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ला सके जो कंपीट कर सके किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पोर्ट्स शूज की बात करें, आपने स्पोर्ट्स शूज लेने हैं तो यू विल बाय, कोई मुझे बच्चा एक बता सकता है आप में से? एनीवन? केतन तुम बता दो, चलो सबसे ऊपर दिख रहे हो मुझे। केतन, स्पोर्ट्स शूज में यू वांट टू बाय स्पोर्ट्स शूज, व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस कंपनीज? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, करिए आप। आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट। नहीं हो रहा? Why is it so? चलिए मान्या आप देखो तो हो रहा है आपका अनम्यूट? यस मैम। यस बताइए। स्पोर्ट्स शूज के लिए हमारी ब्रांड्स की प्रेफरेंसेस क्या है? एडिडास, नाइकी, प्यूमा। ओके, व्हाई इज इट सो? अगेन अनम्यूट की प्रॉब्लम। ओके, यस। क्योंकि मैम वो ब्रांडेड है। क्योंकि वो ब्रांडेड है। ब्रांडेड बेसिकली सिर्फ इसलिए नहीं है कि वी आर क्रेजी फॉर ब्रांड्स, नो, इट इज बिकॉज these companies have good financial resources. When they have good financial resources, then they are able to get the better technology. better technology से उनका जो प्रोडक्ट है वो कभी भी इंडियन मार्केट में कोई इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन शू मेकिंग कंपनी उस टेक्नोलॉजी को बीट कर ही नहीं पाती है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी पॉइंट से हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी निकल के आ रहा है, नेसेसिटी फॉर चेंज। अब क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में है, अदर बिजनेस हाउसेस आर हेल्पलेस, देयर नीड टू चेंज, नेसेसिटी, उनकी मजबूरी है, चेंज होना पड़ेगा। अगर वो चेंज नहीं होंगे डेफिनेटली कंपटीशन उनको मार्केट से बाहर निकाल देगा। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, इट इज नेसेसिटी फॉर चेंज। ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर देम टू चेंज। इसके अंदर जो है वो सेम पॉइंट्स हैं, ऊपर से हम पढ़ते आ रहे, एक बार रीड कर देते हैं। The working of the business is more regulated due to existence of relatively stable policy and business practices. However, the implementation of NEP 1991 have made the business environment more volatile in nature. As a consequence, the business firm needs to constantly strive to realize their objectives. Strive समझते हो, मतलब they have to work hard
they have to put in their efforts to realize their objectives in the dynamic environment. पढ़ा है हमने already. Dynamic environment every day change होता है, हर दिन नई नई चीजें आ रही है. Now if you want to survive, पढ़ा था हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज और वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं. तो इफ यू वांट टू सर्वाइव यू हैव टू कॉन्स्टेंटली, कहता है, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग देयर प्लान्स. अपने प्लान्स को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करो, रिवाइज करो इन द लाइट ऑफ द एवर चेंजिंग कंडीशन. इन द लाइट ऑफ द चेंजिंग कंडीशन आपको अपने आप को चेंज ही करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज need for developing human resources. Very important point. Human resources, any one of you can tell what is a human resource? employees. ये किसने बोला? केतन ने. Yes ma'am. ओके, ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्सेज बेटे हमारे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हमारे पास काम कर रहे हैं. तो ह्यूमन, एक सिंपल ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्स में क्या डिफरेंस है? बेसिकली आई वांट टू आस्क दिस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन रिसोर्स? यस केतन. ओके, अश्विंदर हैज जॉइन. अश्विंदर बेटे तुम सुबह क्लास में नहीं थी, मैं आपका नाम ले रही थी, आप बोले ही नहीं. तब I've asked you to unmute. Yes. मैम मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था. बेटे it is happening every day. Please be more punctual. चलिए बताइए. अश्विंदर अब फिर से तुम म्यूट होगी. रुको, चलिए. Ma'am, when humans are provided with proper knowledge, skill, and education, they become resource. वेरी गुड, वेरी गुड. ह्यूमन इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. जो भगवान ने किसी इंसान को पैदा किया तो वो ह्यूमन होता है. और अगर वो ह्यूमन अपने आप को विद स्किल्स, टेक्निक्स एंड एजुकेशन एंड नॉलेज से वो कर लेता, मतलब एनरिच करता है. व्हेन ही गेट्स हिमसेल्फ ट्रेन्ड ही बिकेम ह्यूमन रिसोर्स. रिसोर्स मींस समवन हु कैन इम्प्रोवाइज, जो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके. यस अश्विंदर. Yes, ma'am. You have raised your hand, no? No. ठीक है, कोई बात नहीं. So that is human resource. तो आज के डेट में बेटे आपकी फैक्ट्री में, अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कोई बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री में आप ऐसे 10वीं पास लेबर रख लो पूरी, तो आपकी फैक्ट्री एफिशिएंटली काम करेगी. या फिर अगर आप स्किल्ड लेबर रखोगे तो आपकी फैक्ट्री अच्छा काम करेगी. डेफिनेटली स्किल्ड लेबर एंड बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, क्योंकि एफिशिएंसी उसी से होगी. जो 10वीं पास लेबर होगा इफेक्टिव वो भी हो सकता है बट एफिशिएंट नहीं होगा. सो इफ वेयर वी नीड एफिशिएंसी वी नीड द स्किल्ड ट्रेन्ड लेबर. इसमें पढ़ लेते हैं. नो बिजनेस कैन प्रॉस्पेरिस in the absence of efficient and effective human resource. As the result of implementation of new economic policy, the needs of the business enterprise have changed. It has changed significantly in the terms of requirements of manpower. पहले जमाने में मैनेजर ऐसे कोई भी रख लेते थे, थोड़ा अच्छा सा बात करने वाला, देखने में अच्छा मैनेजर रखते थे. आज की डेट में ज्यादातर बिजनेस बोलते नहीं नहीं MBA करके आया उसी को रखना है मैनेजर. Because nowadays the businesses they want to strive excellence. Strive for excellence के लिए they are competing. वो देखते मेरे कॉम्पिटिटर ने इतना हाई फाई बंदा लाया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ या लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ के आया, तो मेरे को भी ऐसा ही मैनेजर चाहिए. सो दैट जैसी वो स्ट्रेटेजी बनाए मेरा मैनेजर भी वैसी स्ट्रेटेजी बनाए. ठीक है जी. सो कहता है इट हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली इन द टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनपावर इन ऑर्डर टू थ्राइव इन द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट. हमें डायनेमिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको रिव्यू करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है. तो एक नॉर्मल आदमी वैसा स्कैन तो नहीं कर पाएगा जितना एक एक्सपर्ट स्कैन कर पाएगा. So if someone is expert of the business environment, he will be able to do it in a better way. The business needs more competent and committed human resources who is able to constantly innovate, जो time to time innovate करते रहे, new strategy लाए अपने business को grow कराने के लिए. So there is a need for better human resources. ये point हमने कल cover शायद नहीं किया था. Next is market orientation. Now what is the meaning of market orientation? मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब बेसिकली ऐसे बता देती हूँ. अर्लियर ना हमारा जो बिजनेस होते थे
वो होते थे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके एक स्टेटमेंट में तुम्हें बोल के बताती हूँ। इट वाज सेल व्हाट यू हैव मेड, अर्लियर इट वाज द स्ट्रेटेजी, आपने जो बनाया है आपने वो बेच देना है। वट एवर यू हैव मेड, आपकी फैक्ट्री में जो भी बनता था, सेल्समैन को बोला जाता था आपको स्ट्रेटेजी आप कोई भी अपनी यूज करिए। तो it was being told that whatever strategy you want to use you can use, but you are supposed to sell the product. जो बन गया है वो आपने बेचना है। जैसे मर्जी लोगों को कन्विंस करो, उसको बंदे को चाहिए नहीं चाहिए, आपने इतना कन्विंस करना है कि वो लेने के लिए तैयार हो जाए। Earlier this was the strategy, sell what you have made. Now the strategy is make what you can sell. आप बनाओ ही वो जो अपने आप ही बिक जाए। जब कस्टमर चाहता है मुझे ये चीज चाहिए, आप वही चीज बनाओ, आपको बेचने के लिए घर घर नहीं जाना पड़ेगा, लोग खुद आपके पास चल के आएंगे कि हमें ये प्रोडक्ट बेच दो। सो दिस इज कॉल्ड एज मार्केट ओरिएंटेशन। द पीपल इन द मार्केट, देयर थॉट प्रोसेस, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर्स। जो बिजनेसमैन है उन्होंने अपनी सोच ही चेंज कर दी, अपनी ओरिएंटेशन, अपनी व्यू पॉइंट टुवर्ड्स दिस प्रोसेस इज बीइंग चेंज। जैसे मैंने आपको बोला राइट नाउ, आज की डेट में कस्टमर इज द किंग। जो कस्टमर चाहेगा, जो कहेगा, वी विल डू दैट। वो कंपनी आज की डेट में टॉप पे जाती है। मैं लैपटॉप की एग्जांपल लेती हूँ, कितने सारे लैपटॉप्स में मार्केट में अभी रिसेंटली आई हैव परचेज्ड अ न्यू लैपटॉप। तो आई हैव बीन टू द शॉप, मैंने उनको बोला हाँ जी बताओ कौन कौन से लैपटॉप्स हैं जी। उन्होंने 3-4 ऑप्शंस दी, ये है आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। तो आई आस्क्ड देम वन सिंगल क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट्स मेरी फुलफिल, इतना मुझे रैम चाहिए, रोम चाहिए, इतनी हार्ड डिस्क चाहिए, कैमरा चाहिए, व्हाटएवर जो भी था वो सब सेम था। मैंने उनको बोला मुझे वो ब्रांड बताओ कि मेरे लैपटॉप को कुछ हो जाए तो मुझे ठीक कराने ना जाना पड़े। आई जस्ट वांट टू गिव इट अ कॉल, दे शुड कम टू माय प्लेस, दे विल टेक इट अवे, व्हाटएवर विल बी द प्रॉब्लम, फिक्स इट एंड गिव इट बैक टू मी। ये ना हो कि मैं गूगल पे सर्च करूं कि जो भी ब्रांड है, मान लो HP सर्विस सेंटर नियर मी, फिर मैं जी गूगल मैप लगाऊं, फिर ढूंढ के आऊं और उसको रिपेयर करवाऊं। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आज की डेट में। हम उस ब्रांड की चीज लेना प्रेफर करते हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, चाहे वो टीवी फ्रिज की बात हो, वॉशिंग मशीन की बात हो, गाड़ी की बात हो या लैपटॉप की बात हो। वी विल गो विद दैट कंपनी जिसके स्पेयर पार्ट्स हमें इजीली अवेलेबल हो, जिसका सर्विस इजीली अवेलेबल हो, जिसकी रिपेयर में प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आज की डेट में सारी की सारी ब्रांड्स सबसे ज्यादा काम किस पे कर रही है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, जिसकी सबसे अच्छी कस्टमर केयर सर्विस। टीवी में एक ऐड देखते हो एयरटेल की ऐड आती है आजकल, 0 कंप्लेंट्स और 0 वो वाली। व्हाई दे आर गिविंग यू दिस थ्योरी? ऐसी सोच क्यों बना रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप एज अ कस्टमर हमारे पास प्रॉब्लम लेके आते हो तो वी आर रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो यही तो हर बंदा चाहता है कि आपको सुना जाए, आपकी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो। सो दिस इज द चेंज इन द आउटलुक ऑफ द मार्केट। इसके अंदर पढ़ लेते हैं, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेड टू अ पैराडिग्म शिफ्ट इन द अप्रोच ऑफ द मार्केटर्स। मार्केटर्स होते हैं जो बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं। This is because instead of following the age-old approach, पहले जमाने में क्या अप्रोच होती थी? Market orientation. The firms were now expected to adopt the customer-oriented approach. पहले हमारी होती थी market oriented, अब क्या oriented है? Customer-oriented approach है। आज की डेट में कस्टमर को देखते हैं। Next is the market-oriented approach क्या कहती थी? On needs of the seller, that is the goods are first produced and then they are offered for sale. यही बताया मैंने आपको। पहले गुड्स बनाते थे फिर बेच देते थे, ये नहीं सोचते थे कि कस्टमर नीड इट और नॉट। नंबर 2 नाउ कह रहा है ऑन द कॉन्ट्ररी, आज की डेट में क्या किया जाता है? द कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच emphasize on the needs of the buyer. Now we are focused on what is the need of the buyer. Therefore it is necessity that conscious efforts is made by the marketer. मार्केटर को क्या करना पड़ेगा? क्या करना चाहिए उसको? He needs to study and analyze. क्या स्टडी करे? बिजनेसमैन को क्या स्टडी करना चाहिए? He needs to study the needs of the market. जो नीड है हमारे कस्टमर की वो बनाए and then produce goods accordingly. उसके नीड्स को स्टडी करे, वैसे गुड्स बनाए, गुड्स खुद बिक जाएंगे। आज की डेट में हमें आपके घर में आता है कोई सेल्समैन बेचने के लिए कुछ की ये खरीद लो वो खरीद लो? अच्छी कंपनीज का कभी भी नहीं आता होगा, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज हैं वो इसी अप्रोच पे चलती हैं कि हमने प्रोडक्ट अच्छा बनाया है, कस्टमर खुद खरीद लेगा, वी नीड नॉट टू गो देयर। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, लॉस ऑफ, वो मैंने शायद नहीं लिखा ना, कितना पॉइंट था हमारा, पॉइंट मिस हो गया, क्या था लास्ट पॉइंट हमारा, मार्केट ओरिएंटेशन. So there is change in market orientation that we have already discussed, and the last one, sixth point, is loss of budgetary support to public sector. Loss of budgetary support. किसको बजटरी सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट अब किस पे पैसा नहीं लगा रही है. लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर तो आपको मालूम है सबको बेटे, public sector is, all of you know, public sector is the sector which is under the direct control of the government. तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो कंपनीज है आज की डेट में वो चलती हैं. नो, इन अवर कंट्री प्राइवेटाइजेशन में, मान्या यू वांट टू से समथिंग? प्राइवेट कंपनीज चलती है, मैं यही बोल रही थी. ओके, ठीक है. इट मीन्स मैं देख रही हूँ तुमको साथ साथ में कि किसके लिप्स हिल रहे हैं, तो मैं रीड भी करती हूँ. आई एम वेरी, क्या बोलते हैं इसको, मल्टी एक्टिव, सारी तरफ ध्यान है मेरा. ओके, बट एक्चुअली 3 स्टूडेंट्स आर ओनली ऑन द स्क्रीन, केतन, मान्या एंड अश्विंदर. बाकी बच्चे अगर बोलेंगे भी तो पता नहीं चलेगा, ओनली 3 आर देयर ऑन द स्क्रीन. ओके, तो लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर में क्या है, प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले पब्लिक सेक्टर पे पूरा फोकस था. गवर्नमेंट का सारा पैसा गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में, बैंक्स में, फैक्ट्रीज में लग जाता था. बट आज की डेट में क्या है, गवर्नमेंट ने अपना सारा का सारा पैसा जो है डिसइन्वेस्टमेंट करके वापस ले लिया. नाउ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग दैट मनी ऑन अदर कॉजेस. गवर्नमेंट जैसे आजकल अभी कोविड में इतना पैसा लग रहा है वहां लगा रही है. पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट नहीं मिल रहा. मैक्सिमम सेक्टर जो वो प्राइवेटाइज कर दिए, बाकी जो थे उनको बंद कर दिया गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं थी. सो दिस इज अनदर बेसिक चेंज इन द इकोनॉमी आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट प्राइवेटाइजेशन की वजह से पब्लिक सेक्टर को बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है, मतलब कम मिलता है. पढ़ लेते हैं इसको एक बार. प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैड द प्रिविलेज of functioning on the budgetary support of the government for financing its activity. कहते हैं 1991 से पहले ज्यादातर पब्लिक सेक्टर को पैसा कहां से आता था, गवर्नमेंट की तरफ से आता था, फाइनेंस. उनको ये प्रिविलेज मिलती थी क्योंकि वो सरकारी है. तो अगर लॉस भी हो, जैसे गवर्नमेंट बैंक्स जो थे, ज्यादातर सरकारी बैंक बंद हो गए. क्यों? किसानों को लोन दे देते थे, फिर गवर्नमेंट से पैसा लेके सारे लोन माफ कर दो. किसी और को कोई लोन दे दिया, रिकवर नहीं कर पाए, माफ कर दो. तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन बना रहता था. गवर्नमेंट उनको बजटरी सपोर्ट देती, वो प्रिविलेज लेते थे, काम ही नहीं करते थे. सरकारी स्कूलों में टीचर हैं, बच्चे है ही नहीं. दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग. वो कहते बच्चे आए ना आए, पास हो ना हो, हमें क्या. आज की डेट में, दीज डेज, अभी तो बहुत चेंज हो गया है. यू मे हैव सीन एफएम पे रोज ही मैं सुनती हूँ कि सरकारी स्कूल वाले जो है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो है, वो कन्विंसिंग कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन लो एंड ये. They are also launching new technology ताकि उनके स्कूल का भी थोड़ा वो हो, innovations जो है वो लोगों को पता चले और admissions बढ़े. This is how government is somehow tried to increase the efficiency of public sector, whatever is left. बाकी तो बंद ही हो चुका है. Second point इन्होंने लिखा, but over a period of time, these disbursement पता है किसको कहते हैं? जब पैसा distribute करते हैं ना, from government to the parties, उसको कहते हैं disbursement. From the government have shown a downward trend. तो आज की डेट में वो कहते हैं पैसा जो गवर्नमेंट देती थी वो कम हो गया है. थर्ड पॉइंट, this is because it is now believed that in order to operate successfully in the competitive business environment, it is essential for the companies or the enterprises to enhance their efficiency and generate their own resources. गवर्नमेंट कहती है खुद ही जनरेट करो, तुम्हारे पास पैसे हैं ना, अपने आप को खुद ही चलाओ, अपने enhance करो अपनी efficiency और अपने लिए रिसोर्सेज खुद जनरेट करो. वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी. ठीक है. सो दीज आर द 6 पॉइंट्स. ये 4 मार्क्स में बेटे क्वेश्चन आता है आपको. 4 मार्क्स में ये एक टॉपिक हमारा बच गया, डिमोनेटाइजेशन. दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुमारो, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस डिमोनेटाइजेशन फर्स्ट. आज आप घर से इसको रिवाइज करेंगे एंड टुमारो वी विल डिस्कस द सेम. और दूसरी बात क्या मैंने बोली आपको, द अदर क्वेश्चन, दिस वन, दिस विल कम फॉर 4 मार्क्स. 4 मार्क्स में ऐसा भी हो सकता है आपको कोई भी 4 पॉइंट्स लिखिए तो यू कैन राइट, या फिर आपको इनमें से कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया हो और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन करो तो यू हैव. इसका केस स्टडी नहीं आता है. ठीक है, आई रिपीट, इसका केस स्टडी नहीं आता है. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो सीधा क्वेश्चन आएगा कोई भी एनी 4 पॉइंट्स लिखिए, या फिर आएगा कोई एक पॉइंट दिया है उसको एक्सप्लेन करिए.
no application based question from this topic. Clear everything? Tomorrow you will go through this demonetization and we will discuss the same. Attendance